पंचम दिवस आप जैसी पंच भौतिक शरीर में अवतरित पुण्य आत्माओं ने यहाँ भगवान लीलाधर घटघटवासी उनका जो अनुष्ठान रचा है, आप लोगों ने अपना अमूल्य समय दिया। ये बहुत बड़े पुण्य का काम है। भाइयों, परमपिता परमात्मा मनुष्य बना करके जो हमें तुम्हें भेज रहा है, सिर्फ इसीलिए नहीं कि औरत आ गई, दौलत आ गई, औलाद आ गई। ये मनुष्य का शरीर भजन करने के लिए दिया है। और भाइयों, हमारे आपके बहुत जन्म हो चुके हैं, मरते रहे पैदा होते रहे, मरते रहे पैदा होते रहे, तो 184 भोग के पौ पे अटकी आए। और अब की बार अगर ये बाजी हार गए तो 84 लाख योनियों में भटकना होगा। इसलिए जब मनुष्य शरीर को सार्थक बनाना है, इसलिए 24 घंटा में 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम प्रभु का ध्यान करते रहो। भाइयों, जब भगवान की तरफ हम और आप बढ़ेंगे, सामने बड़ी चट्टानें आएंगी, सामने बड़े तूफान आएंगे, लेकिन जो परमपिता परमात्मा के दामन को पकड़ लेता है, तूफान उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अभी आपने सुना कि परम भक्त प्रहलाद के सामने कितने तूफान आए, और उसे कष्ट देने वाला कोई और नहीं था, उसका बाप ही था। हिरण्यकश्यप ने अपने बेटा प्रहलाद को सताने में कमी नहीं की, लेकिन वो 5 वर्ष का बच्चा राम रंग में ऐसा रंग चुका था, इसका प्रभाव साथ में लड़के पढ़ रहे तो उन पर भी पड़ने लगा। लेकिन प्रहलाद ने निश्चय कर लिया कि दीनानाथ के रंग में ही रंगूंगा। और भाइयों, इधर हिरण्यकश्यप नरसिंह भगवान के रूप में मारा गया। लेकिन हिरण्यकश्यप ये सोचने लगा कि ये मर क्यों नहीं रहा है। बड़े बड़े तूफान आए, लेकिन प्रहलाद मर नहीं रहा। उसी समय हिरण्यकश्यप का मंत्री कहने लगा, महाराज, तुम्हारी रानी ने जहर नहीं दिया। तो हिरण्यकश्यप ने तलवार उठाई अपनी पत्नी को मारने के लिए, लेकिन परमपिता परमात्मा की शक्ति के सामने सब शक्ति फीकी हो गई। उन्होंने खम्भ से भी बांधा, लेकिन परमपिता परमात्मा ने अपने भक्त को वहां भी साधा। और अंत में हिरण्यकश्यप भगवान नरसिंह के हाथों से मारा गया। भाइयों,
हिरण्यपुर का राजा हो गया हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद। लेकिन एक बात आपको बताते हैं, हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद बड़ा धर्मात्मा राजा था। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। अंत में प्रहलाद हिरण्यपुर के राजा बन गए और राज्य चलाने लगे। प्रहलाद की 2 शादियां हुई हैं। दो शादियां हुई प्रहलाद की। छोटी रानी से दो पुत्र पैदा हुए और एक लड़की। और प्रहलाद की रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था विरोचन। ये विरोचन भी जो तो थे बड़े धर्मात्मा थे। और ये राजू सिंह भैया जी गुरुदेव जी के गले में नोटों का हाथ डाल करके सम्मान करते हैं। और विनोद भैया जी और समस्त स्टाफ को ये 10-10 मुद्रिकाएं एवं सम्मान करते हैं। कन्हैया राधा रानी रक्षा करें, रक्षा करें। मेरे भाइयों, ये विरोचन भी बड़ा धर्मात्मा था और जिसके माता पिता धर्मात्मा होते हैं भाइयों, उसकी संतान भी धर्मात्मा होती। इतने विरोचन दानी थे। एक बार इंद्र ने परीक्षा ली विरोचन की। बूढ़ा ब्राह्मण बन गया और विरोचन पे आके कहने लगा, हे राजा विरोचन, मुझे असमय में बुढ़ापे ने घेर लिया और मेरी ब्राह्मणी जवान है, वो हमें छोड़ के भाग जाएगी। ऐसा करो, अपना यौवन हमें दे दो, मेरा बुढ़ापा ले लो। उसी समय विरोचन ने अपना यौवन दे दिया, बुढ़ापा ले लिया। सोई इंद्र प्रकट हो गया और कहने लगा, वास्तव में तुम जैसे निकले वैसा ही तुम्हारा पुत्र निकला। ऐसे थे विरोचन। भाइयों, विरोचन भी दानी था।